नर्मदे हर। नर्मदे हर। गुरुदेव, आप इस जगह का नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कृपया थोड़ा अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मोहन लोधी और इस जगह का नाम है ग्राम टिमरावन छोटी। ये महानंदा के दक्षिण तट जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में आता है। और जहाँ पे अपन ये आश्रम बना हुआ है, ये महानंदा गृहस्थ आश्रम टिमरावन के नाम से है। यहाँ पे जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनको सदाव्रत भोजन प्रसादी की व्यवस्था है और रुकने की व्यवस्था अच्छी व्यवस्था है और बना बनाया हुआ भोजन मिलता है, यानी कि अन्य क्षेत्र चलता है यहाँ पे। ये जी व्यवस्था है जी यहाँ की महाराज गुरुदेव। जी। और जगह पर्याप्त है इधर परिक्रमावासी। और ये मतलब कब से है आश्रम? आपने कब बनाया है और आप माँ नर्मदा की सेवा में कब से लगे हुए हैं? ये लगभग लगभग मतलब तीसरी पीढ़ी चल रही है ये। अच्छा, जी, मतलब आपके दादाजी से? दादाजी से और पिताजी से और फिर हमारा चल रहा है अभी, तो लगभग ये तीसरी पीढ़ी चल रही है। ये आश्रम अभी देखने में तो नया लग रहा है, तो इसको आपने अभी बनाया है? हाँ जी, ये अभी मतलब 2017 से बनाया हुआ है अभी बन ही रहा है, अभी और पूरा अभी चल ही बनाना। रहा है अभी। मतलब ये बनेगा, अभी तो टाइम लगेगा बनने में, पूरा कंप्लीट होने में। तो इतने सालों से आप हैं, आपने परिक्रमा देखी है, जी बचपन से आप देख ही रहे होंगे परिक्रमा वासियों को आते जाते। जी तो पहले की परिक्रमा में और आज की परिक्रमा में आपने क्या बदलाव देखे? जी, पहले क्या परिक्रमावासी चलते थे तो सूर्य, कहने का मतलब में सूर्य उदय उदय। होने के बाद में चलते थे और सूर्य अस्त होने से पहले ही आश्रम पे रुक जाते थे। हम्म। और अब जो परिक्रमावासी चल रहे हैं वो क्या है कि सूर्य उदय के पहले निकल जाते हैं अंधेरे में, और सूर्य अस्त होने के बाद भी परिक्रमा चलती है। ये गलत हो रहा है अभी। ये सूर्य अस्त होने के पहले परिक्रमा को जहाँ टाइम मिले वो या जहाँ आश्रम मिले वहीं आश्रय ले लेना चाहिए। इससे दिक्कत क्या होती है गुरुजी? जी, इसमें क्या है कि ज़्यादा लेट आते हैं तो परिक्रमावासियों को ही दिक्कत होती है। जैसे भोजन प्रसादी में समस्या आती है। भोजन प्रसादी जहाँ, यहाँ तो ये अपना आश्रम है, यहाँ तो हम ही रहते हैं, तो रात्रि में भी आ जाएँ और उठ चले जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं जो आश्रम और आश्रम हैं उन पे बहुत दिक्कत होती है, जहाँ पे लेबर लगे हुए हैं भोजन प्रसादी बनाने के लिए रहते हैं। तो वो क्या है कि शाम के 6 बजे के समथिंग में जो उनकी रहता है भोजन प्रसादी, जितने परिक्रमावासी उनको बना के रख देते हैं। और अब जो लेट आएंगे तो उनको परिक्रमावासियों को दिक्कत होगी। जी गुरुदेव। जी बाकी ये परिक्रमा आप जो देख रहे हैं इतने सालों से, जी आप क्या समझ पाए कि परिक्रमा का क्या अर्थ है और मतलब इससे मिलता क्या है परिक्रमा करने से? नहीं, परिक्रमा तो सभी को एक बार करना चाहिए। जी गुरु। मनुष्य तन लिया है तो माँ नर्मदा जी का इतना सुंदर स्वरूप है। परिक्रमा करना चाहिए, सभी के मन में आना चाहिए कि परिक्रमा करें और परिक्रमा में देखें कि परिक्रमा मार्ग कितना अच्छा है। और परिक्रमा में जो करते हैं, जो जिसको जो कुछ कष्ट हो वो या कोई भी समस्या हो तो माँ नर्मदा जी उनको सबका निवारण करती हैं। तो मतलब परिक्रमा करने से आपके कष्टों का निवारण हो जी, जाता है? सब होता है और हम्म। घर में सुख शांति मिलती है और बहुत लाभ है उसके। जी। भजन भक्ति भाव, नामदा क्षेत्र में जो भी भक्ति करेगा उसे पुण्य लाभ अर्जित होगा, पूरा पूरा लाभ मिलता है। तो आपको क्या लगता है गुरुदेव, आप यहाँ रहते हैं नर्मदा तट में, माँ नर्मदा की सेवा करते हैं, जी इस चीज की आपको कैसे प्रेरणा मिली या वो चलता ही आ जी, रहा था? चलता आ रहा पूर्वजों से, तो उसी के आधार पे। आपने भी कर लिया, जी जी, लेकिन आपकी कुछ की इच्छा भी तो होगी आपके मन में भी? नहीं जी, ये ऐसा है कि हमारे यहाँ परिक्रमावासी आते हैं। हमारा तो अभी कहने का मतलब में जो कल्पावली रहती हैं हम्म। और जो और भी प्रकार से जो प्रकाशित पुस्तकें आपके हैं। जीवन में कोई बदलाव आया अभी तक परिक्रमा करने, वासियों की सेवा करने से या यहाँ पे रहने से? जी, परिवर्तन तो देखो, हमने भी परिक्रमा की है 2016-17 में। अच्छा। जी, तो हमने भी बहुत देखा परिक्रमा में कि सेवा ही
सबसे महत्वपूर्ण है। जी। घर पे ही सेवा दो। इधर क्या है, हमारे यहाँ जैसे भटेरा ग्राम है हमारा, हम्म। भटेरा से ये टिमरावन है, टिमरावन से अपन सीधा रिछावर सुकलपुर जाते हैं, तो हमारा ये टिमरावन छूटता था सेवा के लिए। अच्छा। तो इधर सेवा नहीं थी कहीं भी, तो हमने सोचा कि यहाँ सेवा दी जाए। दी जाए, और पहले से ही देते आते हैं, लेकिन अब और उसको जो बोर्ड लगा के बैन लगा के रास्ते में हाँ, सभी लोगों को को अवगत बता दिया है कि मतलब इधर रुकने की व्यवस्था है, ठहरने की व्यवस्था है, भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। तो उससे क्या परिक्रमा वासियों को वो दिक्कत नहीं होती। जी गुरुदेव। चलिए गुरुदेव, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रुक के आपसे मिल के। जी अभी आगे चलते हैं, परिक्रमा पे निकलते हैं। जी। तो चलिए गुरुदेव, नर्मदे हर। बाकी अंत में आप परिक्रमा वासियों को और हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें तो। जी, और कोई संदेश नहीं, परिक्रमावासी सभी बहुत अच्छे भाव से आते हैं और अच्छे, हमको बहुत अच्छा सेवा करने में बहुत आनंद आता है। जी गुरुदेव। जी, जितना चाहते हैं कि जितने से जितने परिक्रमावासी आए उतना बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। नर्मदे नर्मदे। हाँ। तो भाई ये आश्रम आप देख सकते हैं अभी निर्माणाधीन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गुरुजी ने रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई हुई है। मैंने आपको कल भी दिखाया। तो चलो गुरुदेव, सूर्य उदय हो चुका है, आप देख सकते हैं, और जैसा गुरुजी ने बताया चलने का समय हो गया है। नर्मदे हर। चलो भाई, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई टिमरावन से निकल चुके हैं, चल पड़े आश्रम से आगे। बड़ा ही आनंद आया भाई रुक के कल यहाँ पे। यहाँ पे गुरुजी हैं, इनकी धर्म पत्नी है, माई है, दोनों मिलके सेवा करते हैं भाई। क्या कमाल की प्रसादी मिली कल भाई। ये बोर्ड लगा रखा है भाई इन्होंने, मां नर्मदा गृहस्थ आश्रम टिमरावन, परिक्रमा वासियों के लिए सदाव्रत भोजन प्रसादी एवं ठहरने की व्यवस्था। क्या बात है भाई, आनंद आ गया। जय हो जय हो। इस बात पे तो भाई कबीर को याद करना बनता है सुबह सुबह। तो भाई क्या बोलते हैं कबीर बाबा? कबीर बाबा बोलते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। जय हो कबीर की जय हो। नर्मदे हर। और एक बात और बताई थी कबीर बाबा ने। हाँ, वो बोल रहे थे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। क्या बात है, क्या बात है। नर्मदे हर। परिक्रमा वासियों के लिए यही है सीधा। जय हो। ये माई के पास चला जाएगा ना रास्ता? तो भाई यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है परिक्रमा मार्ग, नीचे संपर्क सूत्र भी लिखे हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो चलो भाई, नर्मदे हर। नर्मदे हर। जय हो माई की। ये गांव के दिव्य दर्शन सुबह सुबह। कहीं पे गैया से दूध निकाला जा रहा है, लोग खेतों को निकल रहे हैं। क्या बात है भाई, चिड़ियों की आवाज। एक अब इसको रिप्लेस कर दो शहर में उठते ही हॉर्न की आवाज। बताइए, अभी आपने सुनी आवाज चिड़ियों की, कितना सुकून मिलता है भाई। क्या बात है भाई, आप देख सकते हैं कमाल का दर्शन।
दिव्य दर्शन। जय हो माई की जय हो। नर्मदे हर। तो वही चल रहे ग्राम टिमरावन से आगे। मैंने आप लोगों को दिखाया गुरुजी वो गृहस्थ आश्रम में, उनसे थोड़ा वाद संवाद किया, जो भी थोड़ा बहुत हम अपनी टूटी फूटी जबान में कर सकते थे। अब आगे चल रहे हैं। तो चलते चलते बाबा कबीर को याद कर रहे थे, तो वो आए, चुपके से एक बात बताई और निकल गए। कमाल है, तेजी से भागते हैं। तो वो बोले कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर अवसार हो वो साधु कोई एक, जो मन पर अवसार हो वो साधु कोई एक। तो भाई इसमें बाबा कबीर समझा रहे हैं कि अपने मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। हमारा मन बहुत चंचल होता है, उसकी बहुत सारी इच्छाएं एक ही समय में आती है। कभी वो हमें लालच की ओर ले जाता है, कभी क्रोध, कभी अहंकार। तो हमें इन सब चीज़ों से मतलब जितना हो सके बचना चाहिए, मन को साधना चाहिए। और जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, जो अपने मन पे सवार हो गया, वही सच्चा ज्ञानी या सच्चा साधु कहलाता है। तो मन को साधना सबसे बड़ी साधना है भाई। और कहीं ना कहीं नर्मदा परिक्रमा भी यही चीज़ बताती है हमको। हर कदम पे आपको अपने मन को शांत रख के, अपने विचारों को साध के एक एक कदम आगे बढ़ाना होता है। और उसी में आनंद आता है गुरुदेव, जैसे हम ले रहे हैं अभी, आप देख ही सकते हैं। इतने दिनों से हमारे साथ साथ आप भी ले रहे हैं। तो चल रहे हैं भाई, देखिए बाकी आप खेतों के बीच से निकल रहे हैं। दोनों तरफ गेहूं के खेत हैं, बड़े आनंद से। जय हो माई की, जय हो माई की। तो वही चल रहे खेतों के बीच से, और चलते चलते माँ नर्मदा किनारे पहुंच गए, आप देख ही सकते हैं। तो मैं कबीर बाबा को याद कर रहा था, पर वो अभी बिजी है, शायद साफ सफाई कर रहे थे कुटी की। तो वो तो नहीं आए, उन्होंने अपने एक भाई को भेज दिया, दोस्त को, यार को, मित्र को। उन्होंने हमें कुछ बताया, पर वो अपना नाम नहीं बता के गए, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। पर उन्होंने जो बताया वो मुझे याद है। उन्होंने कहा कि रास्ते में खतरे भी बहुत हैं, मगर ठहरता कौन है। रास्ते में खतरे भी बहुत हैं, मगर ठहरता कौन है। मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है। मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबले अकेला हूँ, मगर तेरे लश्कर के मुकाबले अकेला हूँ, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। क्या बात है भाई, कमाल की बात बताई ना। लश्कर का मतलब भाई कि आप सेना से लगा सकते हो, कि सेना होती है जो आर्मी। जय हो माई की, जय हो। ये देखिए भाई, बड़ा ही खूबसूरत सा रास्ता, खेतों खेतों से चलते हुए, आनंद लेते हुए। जय हो माई की, जय हो माई। हर हर महादेव। तो भाई आप देख सकते हैं, जय महाकाल। ये है काटजू नगर घाट, और ये महादेव दूर से चमक रहे थे। कमाल का दर्शन महादेव का। हर हर महादेव, शंभू शंकर भोलेनाथ। चलिए गुरुदेव। नर्मदे हर। तो भाई आप देख सकते हैं माँ नर्मदा का खूबसूरत सा किनारा। सामने रेतीला तट है, वहाँ कुछ ट्रैक्टर खड़े हैं जो रेत भर रहे हैं। पर ये देखिए भाई, ये कितना कमाल का नज़ारा है। वाह, पीला नीला
जय हो माई की जय हो। तो इसको देख के तो कबीर बाबा की याद आ गई भाई फिर से। तो कबीर बाबा कहते हैं कि मालिन आवत देख के कलियन करे पुकार, मालिन आवत देख के कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। तो भाई इसमें कबीर बाबा हमको समझाते हैं कि जीवन कितना नश्वर है, कि माली को आते हुए देख के कलियां आपस में बात करती हैं कि आज फूलों को चुन लेंगे, कल जब हम फूल की तरह खिलेंगे तो हमारी बारी आ जाएगी। तो मतलब आज जैसे किसी की मृत्यु हुई है, कल किसी और की होगी, तो हर रोज़ इस तरह फूलों को चुन लिया जाता है इस धरती पर से। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो भाई एक और घाट आया है, मंदिर बना हुआ है, आप देख सकते हैं भोलेनाथ का। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बात है भाई, घाट देखिए, कच्चे रास्ते हैं अभी तो यहाँ पे आने के। नर्मदे हर। कौन सा घाट है गुरुदेव ये? निछावर। जी गुरुदेव, हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ की जय हो। क्या बात है भाई, बड़े ही सुंदर और दिव्य भोलेनाथ। हर हर महादेव। तो भाई ये कमाल की एक और जगह चल रहे, माई के किनारे किनारे आगे घाट आ गया भाई। तो कबीर बाबा को याद करने की कोशिश कर रहे थे पर वो तो आए नहीं, तो उन्होंने फिर अपने एक दोस्त को भेज दिया जिसका नाम मुझे फिर याद नहीं है, लेकिन जो बात कही वो अभी भी याद है। तो उन्होंने कहा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। क्या बात है, आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। क्या बात है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई आप देख सकते हैं रेतीले तट मां नर्मदा के, और ये गोल्डन फसल, सुनहरी फसल। क्या बात है भाई, आनंद आ रहा है। तो बाबा कबीर बोल रहे थे मुझे अभी अभी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं। तो वो कह रहे थे कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नहीं। तो मतलब बाबा कबीर हमको समझा रहे हैं कि भाई सच्ची भक्ति में, सच्चे प्रेम में दो के लिए जगह नहीं होती। वो बहुत पतला रास्ता, पतली गली होती है जहाँ पे अहंकार, मैं और भगवान साथ साथ नहीं चल सकते। अगर मैं है, अहंकार है, तो भगवान नहीं होंगे, और अगर भगवान है तो फिर मैं और अहंकार नहीं होगा, हर जगह भगवान ही भगवान होंगे। क्या बात है भाई, कमाल की बात बताते हैं बाबा कबीर भी। सोचो, विचार करो। और अगर आप लोगों को हमारी यात्रा अच्छी लग रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं।
नर्मदे हर, नर्मदे हर। भाई कटाई शुरू हो चुकी है फसल की। ये दूसरी फसल है भाई जो हमारे सामने कट रही है इस एरिया पे। जब यात्रा शुरू करी थी तब धान की फसल, चावल की फसल कट रही थी। अब कणक की बारी आ गई, गेहूं की। जय हो माई की। नर्मदे हर। तो चल रहे हैं भाई नर्मदे हर। आगे आपको एक मंदिर दिख रहा होगा, वहां पे एक भोलेनाथ का मंदिर है भाई, बड़ा ही ऊंचा, बहुत दूर से दिखाई दे रहा है। और उससे थोड़ा सा आगे एक संगम है। आज फिर हमको एक संगम पार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शक्कर नदी है, शक्कर माई और नर्मदा माई का संगम। चलिए गुरुदेव, आनंद आएगा। आज फिर से एक और संगम पार करेंगे। पहले वहाँ आश्रम पे पहुँचते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं। करीब 7-8 किलोमीटर से चल लिए टिमरावन से यहाँ तक। थोड़ी देर विश्राम करके फिर आगे निकलेंगे गुरुदेव। चलिए वहाँ पहुँच के आपको दर्शन कराते हैं भोलेनाथ के। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो भाई पहुँच गए या पहुँचने वाले हैं मंदिर पे। तो बस पास तो पहुँच ही गए हैं। यहाँ से रास्ता सोचा था मिलेगा, और यहाँ तो कुछ और ही मिला। आप देख सकते हैं, ऐसे चढ़ा तो जा सकता है यहाँ से, लेकिन आगे देख लेते हैं रिस्क लेने से पहले। चलिए। नर्मदे हर। तो गुरुजी आप लोग देख सकते हैं, ये है शक्कर माई, शक्कर नदी। और हम लोग हैं संगम पे, शक्कर और माँ नर्मदा का संगम। आप सामने अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। इसको पैदल पार किया जा सकता है, और हम कल पार करेंगे। आज हम यहीं पे रुक गए भाई मंदिर में। मैंने आप लोगों को दिखाया, हम दोपहर के समय जहाँ पहुँचे थे वहीं पे विश्राम किया और भोजन प्रसादी ली। अभी थोड़ा सा आसपास घूम के देख रहे हैं कैसी जगह है, खेत हैं, नदी है। ये वैसे सीजनल रिवर है, जब बारिश का समय होता है तो ये पूरी की पूरी ओवरफ्लो होके चलती है। अभी बहुत मिनिमम पानी है इसमें, तो इसको पैदल पार किया जा सकता है। चलिए गुरुदेव, थोड़ा पास चल के देखते हैं कैसा है नज़ारा। नर्मदे हर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं माँ नर्मदा, बड़ा ही सुंदर सा रूप सायकाल में, शाम में। और ये शक्कर नदी, माई, शक्कर माई इस तरफ से आ रही हैं। और ये यहाँ पे हम लोग खड़े हैं बिल्कुल एज पे, टिपिंग पॉइंट पे, जहाँ पे संगम हो रहा है। क्या बात है भाई, कमाल की जगह है। जय हो माई की जय हो। कितना दिव्य और पावन दर्शन है भाई, क्या बात है। आप लोग भी करिए और आनंद लीजिए। जय हो माँ नर्मदा की, जय हो माई शक्कर की जय हो। नर्मदे हर। तो भाई आप देख सकते हैं एक आश्रम संगम को पार करके आगे भी है माई को, वहाँ ऊपर में। वहाँ पे भी आप लोग व्यवस्था का आनंद उठा सकते हैं, यहाँ रुकने का लुत्फ ले सकते हैं। क्या बात है भाई। और पानी अगर आप देखना चाहें कितना गहरा है तो आपको तली दिखाई दे रही होगी भाई, क्योंकि ये आधी है अभी, माई शक्कर नदी आधी हो चुकी है, वरना ये पूरा रिवर बेड है जिस पे मैं चल रहा हूँ अभी। ये पूरा माई शक्कर का ये इलाका है।
अभी पानी बहुत कम हो चुका है, बहुत उथला पानी है। देखिए आप आराम से पैदल पैदल पार कर सकते हैं। कहीं कहीं बीच बीच में हल्की हल्की गहराइयाँ हैं, लेकिन उनको पैदल पार किया जा सकता है, ज़्यादा दिक्कत का काम नहीं है। और ये हमारा आश्रम आज का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है भाई, बहुत ऊंचा। भोलेनाथ विराजित हैं भाई, सुसज्जित भोलेनाथ। ये देखिए भाई, वो माई पार कर रही हैं, तो मुश्किल नहीं है, आराम से पार किया जा सकता है। जय हो माई की, जय हो माई की।